नमस्कार दोस्तों। अपना जो अगला टॉपिक होगा वो एसआई या साधारण ब्याज होगा। लेकिन दोस्तों अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास है वो डाउट क्लास है। डाउट क्लास के क्वेश्चन है दोस्तों, उनको क्लियर करते हैं। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट डाउट क्वेश्चन है कि सोमवार से बुधवार तक का, दोस्तों सोमवार से बुधवार, तो दोस्तों यहाँ दिन, यहाँ औसत, और यहाँ योग। योग का मतलब कुल तापमान। दोस्तों योग यानी कि कुल तापमान। दोस्तों दिन कितने हैं? 3 है। ध्यान रखना दोस्तों, सोमवार, मंगल और बुध। दोस्तों डेज कितने हो गए? 3। एवरेज कितना है? 37 डिग्री। दोस्तों दिन कितने हैं? 3 है। लेकिन दिन कौन कौन से हैं? सोम, मंगल और बुध। सभी का एवरेज कितना है? तीनों का 37। तो योग कितना होगा? 111। दोस्तों योग कितना होगा? 111। फिर दोस्तों आगे है कि मंगल से गुरु। दोस्तों मंगल, बुध और गुरु। दोस्तों वो दिन कितने हैं? 3। प्रत्येक का एवरेज कितना है? 34 डिग्री। दोस्तों वही इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो योग के बराबर होगा। कितना दोस्तों? 102। दोस्तों यहाँ तक शायद समझ पाए आप लोग। फिर दोस्तों आगे ये लिखा है गुरुवार का तापमान सोमवार के कंपेयर में 4/5 रहा हो। दोस्तों 4/5 सोमवार की कंपेयर में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ 1-2 या फिर 2-1। दोस्तों ये इक्वेशन अपना फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपना सेकंड है। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं ये करता हूँ कि 1 में से अगर 2 माइनस करता हूँ या 2 में से 1 माइनस करता हूँ, दोस्तों सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। दोस्तों अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूँ तो दोस्तों यहाँ से मंगल कैंसिल आउट होगा, बुध से बुध। दोस्तों सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ मैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, तो दोस्तों माइनस का गुरु है और दोस्तों ये माइनस का सोम है। या फिर दोस्तों फर्स्ट में से सेकंड भी माइनस कर सकते हो, फर्स्ट माइनस सेकंड। दोस्तों फर्स्ट माइनस अगर सेकंड करते हो तो वही है सोम मंगल बुध में से क्या माइनस करना होगा? मंगल बुध और गुरु, मंगल बुध और गुरु। दोस्तों वही मंगल और बुध कैंसिल आउट होगा। दोस्तों फर्स्ट में से सेकंड अगर माइनस करो तो ये सोमवार। दोस्तों ये माइनस नहीं है, तीनों का है या फिर 3 वार है। दोस्तों यहाँ 3 डेज हैं। फर्स्ट में से अगर सेकंड किए हैं तो सोम मंगल बुध, मंगल बुध। दोस्तों मंगल और बुध ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या दोस्तों? सोमवार और माइनस गुरुवार। दोस्तों यहाँ कितना बचा? 9। दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना? 9। अब दोस्तों यहाँ अपने पास में रिलेशन आ गया, सोम और गुरु दोनों का अंतर कितना आ गया? 9 आ गया। दोनों का जो डिफरेंस है वो, या फिर सोमवार और गुरुवार जो दिन है दोनों का जो टेम्परेचर है, उनका टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 9 आ गया। अब दोस्तों अपने लिखा है कि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में, दोस्तों ध्यान देना, 4/5। दोस्तों सोमवार की तुलना में, तो दोस्तों ये होगा सोम का, ये गुरु है, दोस्तों ये होगा गुरु का। दोस्तों सोमवार का यहाँ कितना है? 5। यहाँ कितना है दोस्तों? 4। दोस्तों अपने पास में यहाँ योग है या फिर अंतर? दोस्तों यहाँ दोनों का क्या है? अंतर है। दोस्तों अंतर कितना है? 9। तो दोस्तों यहाँ भी अंतर कितना है? 1 का अंतर है। दोस्तों यहाँ दोनों का अंतर कितना है? 1 है। दोनों का डिफरेंस 1 है, या फिर दोनों का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो डिफरेंस कितना है? 9 का है। दोस्तों यहाँ कितना है? 1 है। तो दोस्तों 1 का मान कितना गिवन कर रखा है? 9। दोस्तों 1 का मान कितना गिवन कर रखा है? 9। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर होगा? 9 के ऊपर।
दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है, 9 के ऊपर है। दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है कि गुरुवार का तापमान। तो दोस्तों ये गुरुवार का तापमान है, ये कितने मल्टीपल के ऊपर होगा, 4 का 9 गुणा दोस्तों कितना होगा 36, तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अगर ये पूछे कि सोमवार का कितना है, तो ये भी दोस्तों 9 के ऊपर है, तो 9 पंजो 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों गुरुवार का ज्ञात करना है यहाँ, तो गुरुवार का कितना होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अगर सोमवार का फाइंड आउट करना है तो दोनों कितना 45 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों 45 और 36 का जो वो ही डिफरेंस कितना आ गया 9। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों सेकंड आउट क्वेश्चन है रवि सोम मंगल। दोस्तों सीधा करते हैं कि यहाँ दिन, यहाँ औसत और यहाँ योग। दोस्तों सबसे पहले रवि सोम और मंगल। दोस्तों 3 डेज हो गए, एवरेज कितना है 27.5। दोस्तों दिन कितने 3, एवरेज कितना 27.5। योग किन के बराबर होगा, इन दोनों का जो गुणा या फिर मल्टीप्लाई होगा वो योग के बराबर होगा। तो दोस्तों 27.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये कितना आ गया 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों रवि सोम और मंगल 3 डेज हैं, इनका टोटल टेम्परेचर है वो कितना आ गया 82.5। दोस्तों योग का मतलब कुल तापमान, कुल तापमान। तो दोस्तों रवि सोम और मंगल इनका कुल तापमान कितना आ गया 82.5। फिर दोस्तों आ गया सोम मंगल बुध, सोम मंगल और बुध। दोस्तों वो ही 3 डेज हैं, एवरेज तापमान कितना है 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो योग के बराबर होगा। दोस्तों अगर योग करता हूँ 29.6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई 18, तो दोस्तों ये कितना आ गया 88.8। दोस्तों सेम प्रोसेसिंग, दोस्तों ये बड़ी है कुल तापमान में, दोस्तों ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है, तो दोस्तों बड़ी में से छोटी माइनस कर सकते हो। दोस्तों अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी। तो दोस्तों मैं यहाँ क्या करता हूँ 2 माइनस 1। दोस्तों सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन है वो माइनस करने पर या घटाने पर, तो दोस्तों यहाँ सेकंड माइनस फर्स्ट। दोस्तों जैसे ही सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूँ ये घटेगा। दोस्तों सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ, दोस्तों सेकंड में से फर्स्ट, तो पहले क्या आएगा बुध और माइनस घटाओ है रवि। तो दोस्तों दूसरा पक्ष का भी क्या होगा घटाओ होगा। 88.8 में से 82.5 गया, तो दोस्तों 8 में से 5 गया कितना ये 3, 8 में से 2 गया दोस्तों कितना 6.3। दोस्तों बुध और रवि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना गया 6.3। अब दोस्तों ये आपने को बुधवार का तापमान टेम्परेचर 30 पॉइंट, दोस्तों पार्टिकुलर यहाँ एवरेज वैल्यू गिवन कर रखी है। बुधवार का तापमान कितना गिवन कर रखा है 30 डिग्री। दोस्तों बुधवार का अगर 30 डिग्री का रखा है तो शायद आप लोग यहाँ आगे उम्मीद कर पाओगे बुधवार का अगर 30 है तो 30। दोस्तों रविवार का यहाँ फाइंड आउट करना है, और दोस्तों इक्वल में कितना है 6.3। दोस्तों जैसे ही यहाँ रवि इक्वल करते हो तो दोस्तों 30 में से अगर ये गया तो ये इतना पक्षांतरण करना, सिर्फ दोस्तों क्या करना अपने को पक्षांतरण। तो 30 में से अगर ये माइनस करता हूँ दोस्तों 30 7 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा रविवार का टेम्परेचर कितना होगा 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो प्रोसेसिंग है बिल्कुल छोटी है, आप लोग कर पाओगे। सिर्फ क्या क्या है पक्षांतरण क्या है। तो जो अपना फाइनल आंसर है जो रविवार का टेम्परेचर फाइंड आउट करना था वो कितना गया 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों फिर जो थर्ड अपना डाउट क्वेश्चन था
वो भी एवरेज के ऊपर था। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि 7 क्रमिक संख्या है। दोस्तों क्वेश्चन था कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। दोस्तों 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना 20। तो दोस्तों यहाँ फाइंड आउट करना कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो या सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। दोस्तों इसी क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा बेसिक करते हैं। दोस्तों 7 क्रमिक संख्या है। दोस्तों संख्या कितनी है 7 है, लेकिन दोस्तों वो क्या है क्रमिक है, कंटिन्यूस है, लगातार है। दोस्तों संख्याएं दोस्तों कितनी है 7 है, क्रमिक संख्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर अपने को पूछे कि 3 टाइप से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों सबसे पहले बेसिक सिखा रहा हूँ कि जो संख्या मानते हैं उनको कैसे मानते हैं। दोस्तों अगर संख्याएं क्रमिक है, दोस्तों अगर संख्याएं क्रमिक है, लगातार संख्याएं, तो दोस्तों उनको क्या मानते हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन ध्यान देना दोस्तों, संख्याओं के ऊपर बेसिक करना है, सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं दोस्तों, करना एग्जाम में। ऐसा नहीं है अपने को कि लगातार संख्याएं हैं। अगर लगातार संख्या है तो दोस्तों उनको लेट कैसे करते हैं, मानते कैसे हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। अब दोस्तों यहाँ 7 क्रमिक संख्याएं हैं, तो वो कौन कौन सी होगी 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों वो संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई। दोस्तों 7 संख्याएं हो गई 3, 4, 5, 6 और 7। दोस्तों सेकंड टाइप या फिर सेकंड कंडीशन, सेकंड शर्त। दोस्तों ये बोलते हैं कि लगातार सम संख्या है, लगातार सम संख्या। दोस्तों लगातार सम संख्या है तो उनको कैसे मानते हैं x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। दोस्तों आगे जितनी अपने को यूज करनी है उतनी संख्या मान सकते हो। तो दोस्तों ये होगी लगातार सम संख्या। दोस्तों जो थर्ड होती है कि लगातार विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या। तो दोस्तों लगातार विषम संख्या भी सेम होती है। दोस्तों लगातार विषम संख्या है वो भी सेम कंडीशन में सेम ही लेट करते हैं, मानते हैं x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। दोस्तों आगे तक जितनी अपने को यूज करनी है उतनी संख्या मान सकते हो। तो दोस्तों अगर लगातार क्रमिक संख्या पूछे, लगातार क्रमिक संख्या पूछे दोस्तों सम और विषम नहीं हो, तो अपने को क्या करना है कि x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। दोस्तों आगे तक अगर साथ में ये होगी सम संख्या है तो दोस्तों सम संख्याओं के लिए x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। दोस्तों अगर अपने पास में होगी लगातार विषम संख्या तो उनको कैसे मानते हैं, वो संख्या कैसे मानोगे x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। लेकिन दोस्तों अपने ये क्वेश्चन है कि 7 क्रमिक संख्या है। दोस्तों कंडीशन कौन सी है सर, कौन सी है कि क्रमिक संख्या है। ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों बेसिक करते हैं पहले कि क्वेश्चन को सीखना अपने को इन क्लास। दोस्तों क्वेश्चन को सीखना क्या है, 7 क्रमिक संख्या है। दोस्तों अपने को ये पता है कि 7 क्रमिक संख्या है, उनका एवरेज कितना है 20 है। ध्यान देना दोस्तों, वो ही यहाँ संख्या, यहाँ औसत। दोस्तों इतना करना नहीं है, इतना करना नहीं अपने को। औसत कितना है 20। दोस्तों योग कितना होगा 140। दोस्तों इतना कंफर्म हो गया कि जो 7 संख्या है, संख्या है दोस्तों अननोन है, संख्या है दोस्तों अननोन है, संख्याएं। लेकिन दोस्तों इस संख्याओं का जो योग है और संख्याएं दोस्तों कितनी है 7। दोस्तों 7 संख्याओं का योग है वो अपने को ज्ञात है कि कितना है 140। अब दोस्तों वो संख्याएं कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोस्तों वो संख्याएं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों योग अपने को कितना हो गया 140। अब दोस्तों इतना ना करके अपने को इतनी क्लास पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि 7 संख्याओं का एवरेज अगर 120 है तो टोटल योग कितना होगा, टोटल योग कितना आ गया 140। अब दोस्तों मैंने क्या बताया कि वो संख्याएं कौन कौन सी है दोस्तों, कितनी संख्याएं 7। तो x,
x प्लस 1, x प्लस 2, दोस्तों कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों सभी का योग, दोस्तों ये क्या है? योग है, तो सभी का योग कितना है? 140। दोस्तों यहाँ सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6। तो दोस्तों अपने को यहाँ x का मान है वो फाइंड आउट करना है, x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों x कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों कितना हो गया? 7x। दोस्तों ये कितना? 3 6 10 15 और 6 21 इक्वल में कितना? 140। तो दोस्तों 7x इक्वल कितना होगा? 140 माइनस 21। तो ये 7x यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो 140 में सेक्शन। तो ये दोस्तों कितना? 119। दोस्तों कितना? 119। आगे शायद आप लोग कर सकते हो 7x बराबर इक्वल 119 है, तो x बराबर कितना होगा? 119 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना गया? 17 7 119। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पाए आप लोग, बिल्कुल सिर्फ पक्षांतरण किया है। तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया? 17। तो दोस्तों सबसे पहले वो 7 क्रमिक संख्या है, तो दोस्तों वो 7 क्रमिक संख्या कौन सी होगी? 17 प्लस 1। तो दोस्तों सबसे पहले वो संख्या कौन सी मानी थी? सबसे पहले संख्या दोस्तों कौन सी थी? 17। तो दोस्तों ये कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया? 17। फिर दोस्तों x प्लस 1 था, तो 17 प्लस 1 कितना हो गया? 18। फिर x प्लस 2, तो 17 प्लस 2 कितना आ गया दोस्तों? 19। फिर x प्लस 3, तो 17 प्लस 2 सॉरी दोस्तों 17 प्लस 3 कितना हो गया? 20। फिर दोस्तों वो संख्या थी x प्लस 4, तो ये 17 प्लस 4 कितना हो गया? 21। x प्लस 5, तो 17 प्लस 5 कितना हो गया? 22। फिर x प्लस 6, तो 17 प्लस 6 कितना हो गया? 23। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर अपना क्या होगा? 23। दोस्तों सबसे छोटी संख्या या फिर जो भी संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है, टोटल संख्या अपने पास में, तो दोस्तों वो संख्या कौन सी हो गई? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इनका योग 17 से लेकर 23 तक अगर इनका योग करोगे 140 ही होगा। 17 से लेकर अगर 23 तक इनका एवरेज ज्ञात करोगे तो 7 संख्या होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। इनका अगर योग करते हो 140 होगा, इनका अगर एवरेज ज्ञात करते हो तो दोस्तों कितना होगा? 20 होगा। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक। अब दोस्तों सिखा क्या रहा हूँ, एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, एग्जाम में क्या करना है दोस्तों वो ध्यान रखना। बेसिक क्लास अपनी इसी क्वेश्चन के ऊपर हो चुकी है दोस्तों। एवरेज दोस्तों यहाँ अगले ने लिखा कि 7 क्रमिक संख्या। दोस्तों आपको इतना पता है कि जो एवरेज होता है दोस्तों इन सभी को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो होता है ना केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में ये सभी होता है जो आप लोगों के टॉपिक में है स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों में मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन और मोड, माध्य माध्यिका और बहुलक, दोस्तों ये इनको क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप दोस्तों सेंटर में। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है दोस्तों? डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है कि जो इनका आंसर होगा दोस्तों, इनमें जो आंसर होता है किन किन में? समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक मोड, मीन मीडियन और मोड। दोस्तों जो मीन मीडियन और मोड है इनका जो आंसर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्यों बोलते हैं? जो इनका जो आंसर अपने पास में आएगा वो हमेशा केंद्र के इर्द गिर्द या केंद्र के सेंटर के आसपास होता है दोस्तों, इसी कारण इनको क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो दोस्तों सेंटर के आसपास होता है दोस्तों, सेंटर के आसपास। तो दोस्तों अपने पास में कितनी संख्या है? 7 कॉलम तैयार करता हूं दोस्तों। एवरेज का मतलब होता है सेंटर का, दोस्तों एवरेज का मतलब होता है सेंटर। तो दोस्तों में सेंटर कौन सा होगा? 3 यहाँ से 3 यहाँ से, दोस्तों एवरेज ये दोस्तों। एवरेज अगर 20 है, संख्या कैसी है? क्रमिक है, तो दोस्तों इनके पीछे कौन सा होगा? 19 18 और 17। दोस्तों आगे क्या होगा? 21 22 और 23। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या 17 और सबसे बड़ी संख्या 23। दोस्तों सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग भी योग कितना होगा? 17 और 23। 7 3 10 2 3 1 4। दोस्तों ये भी फाइंड आउट करना कि सबसे जो बड़ी है और सबसे छोटी है, छोटी इंटू बड़ी। दोस्तों ये भी वो दोस्तों एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को क्या ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों अपने पास में संख्याएं हैं
17 और 23। तो दोस्तों आंसर यहाँ बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का आंसर कितना होगा 23। दोस्तों इसी क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। इस 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 26 है। दोस्तों बेसिक ध्यान दें दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूं, बेसिक क्लास करते हैं। दोस्तों अभी सिखाया कि क्रमागत है, लेकिन संख्या कौन सी है विषम है। टोटल कितनी है दोस्तों 8। दोस्तों विषम संख्या को क्रमागत को कैसे मानते हो, x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 x + 10 x + 12 और x + 14। तो दोस्तों ये संख्या कितनी होगी अपनी 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दोस्तों एवरेज में आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हो कि एवरेज में इनका टोटल ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों 8 संख्याओं का औसत अगर 26 है तो योग कितना होगा 26 × 8 8 से 48। दोस्तों कितना आ गया 4 8 2 16 4 20। तो दोस्तों योग कितना आ गया, टोटल योग कितना आ गया दोस्तों 208। तो दोस्तों आप लोग बेसिक कर सकते हो, उम्मीद है कितना आप लोग कर पाओगे। सभी का योग कितना है 208। यहाँ से दोस्तों अक्स की जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी है। फिर दोस्तों जो अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अक्स का मान ये दोस्तों वो सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों ये वो कौन सी है सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों जैसे आप लोग फाइंड आउट करते हो तो अक्स का मान कितना आएगा 19। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 19 और प्लस में 14। तो दोस्तों आंसर कितना होगा 33। दोस्तों उम्मीद है ये आप लोग कर पाओगे। दोस्तों एग्जाम में क्या करना है वो सिखाता हूं आपको। दोस्तों यहाँ सबसे पहले गिवन कर रखा कि विषम संख्याएं हैं 8 है। तो दोस्तों 8 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों मैंने ये बताया था कि एवरेज हमेशा सेंटर में होगा। एवरेज होगा वो क्या होगा सेंटर में होगा। तो दोस्तों इनका सेंटर क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दोस्तों इनका सेंटर कितना आ गया। लेकिन दोस्तों सेंटर में यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है कि विषम संख्याएं हैं और दोस्तों ये संख्या कौन सी है सम है। तो दोस्तों इतना तो कंफर्म हो गया, जो ये कॉलम है 8, ये जो 8 कॉलम है ये सभी के सभी क्या है विषम संख्याओं के हैं। किन के हैं विषम संख्याओं के हैं। लेकिन दोस्तों एवरेज कितना दे रखा अपने को 26। तो दोस्तों इन कॉलम के ऊपर 26 तो आएगा नहीं। तो दोस्तों ये इनका सेंटर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों इनका सेंटर। अब दोस्तों आप लोगों को ये बताया कि संख्या कौन सी है विषम। तो दोस्तों 26 से पहले विषम संख्या है 25 25 से पहले 23 23 से पहले 22 22 से पहले 21। दोस्तों 26 से आगे जो विषम संख्या है वो कितनी होगी 27, फिर दोस्तों 29 और ये 31 और ये 33। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या 33। तो आंसर कितना होगा 33। तो दोस्तों कुछ अभ्यास क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है सभी का दोस्तों क्या करना है अपने को एवरेज फाइंड आउट करना है। n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का दोस्तों एवरेज है 4 सम संख्याओं का। तो शायद दोस्तों ये अपने अभ्यास क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। दोस्तों कुछ अभ्यास क्वेश्चन और अपने पास में m संख्या है दोस्तों, ये n² एवरेज है और n दोस्तों n संख्याओं का m² है m+n यानी कि सभी संख्याओं का एवरेज। दोस्तों सेम क्वेश्चन ये है x संख्याओं का एवरेज y है और y संख्याओं का एवरेज कितना x है, सभी संख्याओं का एवरेज है। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम वही है 6 क्रमिक है, लेकिन दोस्तों कैसी है सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है 25। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या उनका डिफरेंस कितना होगा। दोस्तों टोटल अपने अभ्यास क्वेश्चन कितने हो गए 11। दोस्तों इन सभी अभ्यास
जो क्वेश्चन है इनको हल करना है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन नहीं आए, जो डाउट है, वो क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर पूछ सकते हो। तो दोस्तों लास्ट जो है 6 संख्याओं में पहली 5, दोस्तों पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, और अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 36 है। दोस्तों ये संख्या है, तो पहली संख्या अपने को यहाँ फाइंड आउट करें दोस्तों। पहली संख्या दोस्तों पी और क्यू औसत है दोस्तों, एवरेज कितना है 50 रुपए। क्यू और आर की जो मासिक या फिर औसत मासिक आय कितनी है 6250 है। पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है। तो सभी की अलग अलग मासिक आय ज्ञात करेंगे दोस्तों, सभी की अलग अलग मासिक आय है वो फाइंड आउट करनी है।